नमस्ते वरुण कलश भगवान की जय। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रह भगवान की। नमोस्तु भंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षूर्वाहे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारणे नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की बद्री विशाल भगवान की गंगा मैया की। भगवान सत्यनारायण की कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रथम हुई है। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक ऋषि ने 88,000 ऋषियों को लेकर एक यज्ञ प्रारंभ किया, जो लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ था। और उसी यज्ञ के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज उस समय के परम संत त्रिकालदर्शी महात्मा थे। और सूत जी महाराज से शौनक जी ने प्रश्न किया कि इस कलयुग में जो वेद शास्त्रों से रहित हैं, हमको कई प्रकार का ज्ञान है। कोई डॉक्टरी में आगे, कोई इंजीनियरिंग में आगे, कोई किसी क्षेत्र में, लेकिन शास्त्र किसी ने नहीं पढ़े। भगवान के विषय में देखा देखी भक्ति हम कर रहे हैं। और ये देखा देखी भक्ति ऐसी है कि कोई दूसरा आके ये कहेगा कि ये इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, तो हम कल से उसकी बात मानने लगेंगे। यानी हमने जो 50 साल 75 साल किया वो सब बेकार गया। और कोई कोई तो ऐसा भी आ चुका है, आ रहा है कि वो कहता है कि भगवानों को ही बाहर कर दो, ये पूजा नहीं करना चाहिए, भगवान को घर में नहीं रखना चाहिए। और लोगों ने वाकई बाहर कर दी। उन्होंने अपने पंडित जी से, अपने गुरु से भी नहीं पूछा, और उन्होंने कहा वो सही कह रहे हैं, तो बाहर कर दिया। फिर कोई भगवान का भक्त आता है तो वो फिर से पूजा प्रारंभ करवा देता है। वो कहता है कर रहे हैं अपने मन से और अपने ज्ञान से, कुछ करना ही नहीं चाहती। हमको भी विवेक दिया ना भगवान ने, कि सही क्या गलत किया है। तो ये सब शास्त्रों में लिखा है कि कौन की पूजा से क्या होता है, किस उद्देश्य से आप करोगे तो क्या मिलेगा। तो आप पढ़ो, आप दूसरे पे क्यों भरोसे बैठे हो। तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। सूत जी कह रहे हैं कि वेद शास्त्रों से रहित मनुष्यों को भगवान की भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा, कोई उपाय कहिए। जब शौनक जी ने इस तरह का प्रश्न किया तो सूत जी ने उत्तर दिया कि हे वैष्णवों, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। एक समय देवर्षि नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करते करते इस मृत्यु लोक पे आए, तो यहाँ पर वो क्या देखते हैं कि सभी प्राणी दुखी हैं। और सबसे ज्यादा नारद जी को तो स्वयं ही कब दुख प्राप्त हुआ, जब मनुष्य ज्यादा दुखी देखा गया, जब उत्तम योनि बताई गई मनुष्य योनि। और सभी के दुखों को देखकर सुनकर नारद जी भगवान के पास पहुंचे। भगवान से कहे भगवान आपके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, आप बरमाला पहन हुए हैं। देखकर स्तुति करने लगे। कहते हैं भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन वाणी आपको नहीं पा सकती। कौन कह रहा है? देवर्षि नारद जी। कहाँ पे? भगवान के सामने खड़े हो गए। क्या कह रहे हैं? मन और वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप है। सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। सृष्टि को रचाई आपने,
तो इसकी सुनेगा कौन? आप ही सुनोगे। और कह रहे मन वाणी से आप परे हैं, यानी हम क्या स्तुति करेंगे आपकी? नारद जी तो कभी कभी भगवान के पास जाते होंगे, पर गरुड़ जी तो हमेशा ही रहते थे, तो उन गरुड़ जी को मोह हो गया। एक मालिक जो होता है, गाड़ी मालिक बिजनेसमैन, और उसका जो ड्राइवर होता है ना, उसको ज्यादा पता रहता है मेरे मालिक का इशारा क्या है। तो वो ऐसे गरुड़ जी भी मोह में पड़ गए। और नारद जी सही कह रहे हैं, सामने खड़े होकर, आप मन और माया से परे हैं। हम मन से प्रभु के विषय में क्या जानकारी जुटा सकते हैं? परमात्मा कैसे होगा, क्या होगा, हम कुछ नहीं बता सकते। तो देवऋषि नारद जी कह रहे हैं कि आप मन गमन हुआ। नारद जी ने कहा कि प्रभु अनेक लोगों में झुमता में पहुंचा तो वहां पर सभी प्राणियों को दुखी देखा। भगवान ने सब कहीं ना कहीं अपने कर्म से ही दुखी है। हाँ, ये कोई कह सकता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा गलत किया ही नहीं है, तो मैं इतना दुखी क्यों हूं? लेकिन ये कहा गया है कि 3 प्रकार के कर्म हैं जो मैं आप कहता सुन रहे हैं और हम जो बाँच रहे हैं, ये क्रियमाण कर्म है। लेकिन ये प्रारब्ध पहले लिख चुका है, फलाने पंडित जी आके इस कथा को फलानी तारीख को संपन्न करेंगे। और एक होता संचित कर्म। संचित कर्म उसको कहते हैं कि हम रास्ते से जा रहे थे और अचानक हमें कोई लाभ हो गया, धन मिल गया, स्वर्ण मिल गया। जब भी हम तो अपने काम से जा रहे थे, ये भी हो सकता है कि हमारे गिर जाए उल्टा, यानी अचानक भाग्योदय हो जाना और अचानक कई प्रकार से हानि हो जाना, यह संचित कर्म। तो ये 3 प्रकार का कर्म होता है। तो एक कर्म ऐसा होता है, इसको संचित कर्म बोलते हैं। जैसे कि आपकी बैंक में इस समय क्या बैलेंस है, मुझे क्या पता। ऐसे ही हमारे कर्मों का क्या बैलेंस है, हमें क्या पता। तो वो कभी भाग्योदय बन जाता है, कभी दुख का कारण बन जाता है। एक जीवन में मनुष्य इतने कर्म कर लेता है कि उससे कई जन्मों तक वो खत्म नहीं होती है, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चलता रहता है, हम अपने आप को बड़े प्रसन्न समझते हैं, अचानक जब दुख होता है तो हम कहते हैं तो हमने किया ही नहीं। लेकिन वो किसी जन्म का तो लिखा रखा था, तो वो कौन भोगेगा? वो भी आपको ही भोगना है। इसको बोलते संचित कर्म। तो ये 3 प्रकार के कर्म बताए। भगवान ने कहा कि कोई ना कोई ऐसा कर्म मनुष्य बन जाता है जो उसको दुख का कारण बन जाता है, और उसको वो मान के बैठ जाएगा तो हमेशा ही दुखी रहेगा। कई लोग हमसे ही दुखी रहते हैं और कई लोग दुख में भी सुख खोज लेते हैं। तो नारद सब अपने कर्मों से दुखी है। नारद जी ने कहा प्रभु वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं जिस कार्य से आया हूँ वो सब लोगों की इच्छा ये है कि ऐसा कोई मुझे बताइए कि मैं वो मनुष्यों को जाके बताऊं, कोई पूजा पाठ, कोई व्रत, जिससे कि उनका सबका भाग्योदय फिर से हो, उनके दुख दूर हो। भगवान ने कहा सत्यनारायण का व्रत है, ये अभी तक किसी को मैंने नहीं बताया है और मृत्यु लोक में ये दुर्लभ है। लेकिन तुम लेते जाओ पंचामृत सामग्री, पंचमी का प्रसाद, सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य को जल चढ़ा के सूर्य भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभु आज मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत ले रहा हूँ। आप प्रत्यक्ष नारायण है, सूर्य नारायण। पूजन और कथा रखें। शाम इसलिए बताई गई दिन भर में व्यक्ति सामग्री जुटा सके। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि देवर्षि नारद जी ने व्रत के विषय में जाने को बड़ी प्रसन्नता हुई और ये भी पूछा प्रभु ये तो बताइए कि इस व्रत से फल क्या क्या है। तो भगवान ने बताया सभी दुखों को दूर करने वाला है और सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, सौभाग्य को देने वाला, संतान को देने वाला और सभी स्तरों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य उसको कर सकता है, कोई इसका दिन निश्चित नहीं है। आज समय जरूर शाम का इसलिए बताया ताकि पूजा की सामग्री हम जुटा सकें।
नारद जी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय प्रारंभ होता सूत विहार के ऋषियों नारद जी ने पूछने किया कि प्रभु इस व्रत को पहले का भी किसी ने किया है क्या? बोले हाँ, काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण सतानंद नाम के निवास करते थे। भिक्षावृत्ति उनका कार्य था, पर भक्ति उनकी बहुत अटल थी। यहाँ तक इतनी भक्ति करते थे कि अब तो लोग भी कहने लगे थे कि तुम इतनी भक्ति करते हो पर तुमको कुछ लाभ तो दिख ही नहीं रहा है, तुम तो जैसे हो वैसे ही, तुम्हारे भगवान तो सुनते ही नहीं तुम्हारी। वो कहते थे भैया मैं तो अपनी भक्ति मेरा कर्म मैं करता हूँ, भगवान से कोई याचना नहीं करता हूँ कि प्रभु ये दे दे ये दे दे ये दे। अब तो भगवान की कृपा हुई एक दिन और ब्राह्मण बनकर आए और इसी तरह का प्रश्न उन्होंने भी कर दिया कि तुम इतना पूजा करते हो तुम्हारी ठाकुर जी की भगवती की, लेकिन तभी ब्राह्मण देवता भिक्षावृत्ति से काम चला रहे और घर में कोई सुख सुविधा भी नहीं है, सच भी नहीं है, तो फिर क्या तुम्हारे भगवान सुनते नहीं है? तो ब्राह्मण ने कहा कि देखिए मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस सांसारिक चीज मांग के अपनी भक्ति को निष्फल नहीं बनाना चाहता हूँ। क्यों? ये सब यही रह जाएगा और फिर हमारे हाथ में कुछ है क्या? और अगर एक सुख सुविधा में अगर सुख मिले कि भाई मकान में बंगला में सुख है, तो फिर फर्नीचर में सुख है, तो फिर तो कोई दुखी नहीं होगा कि भाई बड़ी बड़ी कॉलोनी है तो धर्मान में कोई दुखी नहीं होगा, तो सुख इसमें नहीं है। ब्राह्मण देवता आप प्रश्न ही गलत कर रहे हैं, मैं आपको क्या उत्तर दूँ? आप तो मेरी भक्ति को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा बताइए ना जो मैं और भी अच्छा कर सकूं। ये व्यर्थ की बात क्यों मुझे गुमराह कर रहे हैं? अब वो तो भगवान के साक्षात सत्यनारायण। उन्होंने कहा कि एक व्रत और है उसको भी करके आप देख लीजिए सत्यनारायण का, और फिर उसका फल देखिए आप। ब्राह्मण ने कहा कि फल मिले या न मिले पर मैं भगवान से कुछ मांगूंगा नहीं। तो ये सत्यनारायण व्रत कथा का यही विशेषता है कि इसमें कुछ मांगना नहीं पड़ता, बगैर मांगे ही ये कथा की विशेषता है। अब तो ब्राह्मण ने कहा कि जल्दी से उपाय बताइए। भगवान ने सब उपाय बताया जो ब्राह्मण बन कर आए थे, और भगवान के मुखारबिंद से निकला था तो उसके कान में उसके मन में बैठ गई वो बात कि करना ही है। और फिर होता क्या है कि सूर्योदय से पहले उठना है, उस चक्कर में उस चिंता में नींद भी नहीं आई। यार ऐसा नहीं कि मैं सो के रह जाऊं, और सुबह ही अपनी सब तैयारी में जुट गए और सब सामान भिक्षावृत्ति भी चलती रही और सामान भी बटोरते रहे। कहीं के पत्ता तोड़े, कहाँ से फूल मिलेंगे बोले वहाँ मिलेंगे, फल कहाँ मिलेंगे बोले वहाँ लगे हैं, और सब एकत्रित किया। भगवान का शाम को पूजन किया और भगवान से कुछ मांगा नहीं, और भगवान किसी का रखते नहीं। देखा है महाभारत में, भागवत में लिखा हुआ है कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने अपने मंत्री उद्धव को बुलाया। उद्धव मित्र भी था और मंत्री भी था। बोले सुनो उद्धव, बोले जी, बोले मेरा समय आ गया, मैं जा रहा हूँ। उद्धव कई प्रकार से रोने लगा, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा ये वो। बोले सुनो तुम ज्ञानी हो, तुम गुरु बृहस्पति के शिष्य हो, समय कम है, बात सुनो पहले। क्या? बोले कि मेरे ऊपर दो लोगों का ऋण रह गया है, एक कुंती का और एक विदुर का। इन लोगों ने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं और मैं कभी किसी का रखता नहीं। तो तुम एक काम करना, विदुर जी से जाके ये कह देना कि मैत्रेय मुनि से मिल ले। ये बहुत गहरी बात हो गई कोटवर्ड में, और यही भागवत में लिखा है कि विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे और मैत्रेय मुनि ने पूरी भागवत सुना दी विदुर जी को। इधर सुखदेव मुनि ने पारीक्षित को पूरी भागवत श्रवण कराई, सूत जी ने सभी को भागवत श्रवण कराई सुनियों को। जैसे रामकथा चली ना, काग की
तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाई है, मैया को शिव जी ने सुनाई है, ऐसी भाभी चली। तो भगवान किसी का नहीं रखते। तो ब्राह्मण को क्या लगा उस व्रत के करने के बाद में कि यार उस महीने से व्रत किया, उससे सब ठीक चल रहा है, तो क्यों ना हर महीने व्रत रखा जाए। भाई लग क्या रहा है, अब तो ब्राह्मण हर महीने को व्रत करने लगा। और कुछ ही दिन में ऐसी कृपा हुई कि अपना खुद का ही छत डाल दिया। अब सोच रहे हैं कि कोई विशेष पूजा करवा के इस पे गृह प्रवेश किया जाए, तो ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण ने भी भगवान का पूजन अर्चन कथा आदि करवाई। जब इधर कथा हुई तो शंख की ध्वनि हुई, लकड़हारा कोई निकल के जा रहा था, उसने सुना कि कोई पूजा पाठ है तो कथा है, तो आके बैठ गया। भगवान की कथा में बुलाना नहीं पड़ता है, और बुलाने तो थोड़ा आना ही पड़ेगा, नहीं तो दोष लगेगा, ये नियम है कथा। लकड़हारा आके बैठ गया, कथा श्रवण करी, भगवान का दर्शन किया और प्रसाद लिया। प्रसाद लेते समय ध्यान गया कि प्रसाद देने वाले तो वही पंडित जी जो हमारे यहाँ भिक्षावृत्ति के लिए आते गांव में। बोले आप, बोले मकान, बोले सब भगवान की कृपा है। मुझे भी बताइए ना कोई तरीका। हाँ ठीक है, तो वही व्रत, वही पूजन, वही तरीका लकड़हारे को बता दिया। लकड़हारे ने लकड़ी उठाई और कहा कि आज की लकड़ी भगवान के नाम। नहीं, जो जो करेगा उसी में 2 पैसे बचाएगा। अब कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि पता नहीं कितने की बिकी लकड़ी, लेकिन कब तो लकड़ी बिक गई और क्या हुआ सब आपने कथा सुनिए। 4 गोले पैसे हाथ में, सब सामग्री ली, दूसरे दिन व्रत रखा। मांगा उसने भी कुछ नहीं, और मांगना भी नहीं चाहिए। मांगने नहीं चाहिए, व्यक्ति को कर्म बताया है, ना कि उसका फल बताया है। हो सकता है कि हम इतना मांग रहे हैं, वो परमात्मा ज्यादा देना चाह रहा हो। हाँ, कभी ऐसा लगे तो 5 साल में एक बार भगवान से कह सकते तू देख लेना, आज मेरा मन विचलित है, भक्ति भी नहीं कर पा रहा हूँ, फलाना दुख है, फलानी समस्या है, फलाना। तो भगवान फिर देखते हैं यार 10 साल बाद, 5 साल बाद सामने वाले ने आवेदन किया है, तो कैसे भगवान काम नहीं करेंगे। अब तुम तो आए दिन 2 घंटा दे, मंदिर के बड़े बड़े घंटे टूट जाते महीने 6 महीने, क्या होता होगा। वहाँ आप 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते, काम सुन्न हो जाएंगे। और डेली तो आप अपने बाप से ही मांगोगे तो वही मना कर देगा, डेली डेली कल तो दिए तुमने, और हम जा रहे हैं बस। ठीक है, वो परमात्मा के पास कमी नहीं है, लेकिन तुम कहाँ रखोगे। तो तुम सामान भर लेना, फर्नीचर मकान के सब भर लेना, उसके लिए जगह नहीं है परमात्मा के लिए। अरे दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, आ रही धुर से आवाज तेरे बुलाने के लिए। परमात्मा के लिए जगह ही नहीं है। इतना फोन नंबर भर रखा, इतना बेवजह फोन लगा देते हैं। अरे बहुत दिन से मुझसे बात नहीं हुई थी, तो मैंने कहा पता कर लूं कैसी है। कभी भगवान की पुस्तक लेके पता कर लिया करो, भगवान ने गीता में क्या कहा है। संसार के लिए टाइम है। कबीर कहते हैं जगत अपना एक राम पर आया, राम के लिए टाइम नहीं। जगत के लिए जरूर आपको, हाँ ठीक आ जाएंगे। अच्छा, व्यक्ति कटौती भी कार्य में करता है, भजन में, हाँ भोजन में नहीं करेगा। अभी विश्वनाथ का निमंत्रण मिलेगा ना, तो निकल लेगा आदमी। तो भाई हम यहाँ भजन के लिए आए हैं, रिश्ते नाते, आना जाना, और जिन तीर्थों पे हम जाते हैं ना, कि बद्रीनाथ का जल आए हैं, हरिद्वार गए थे, यहाँ भी ये तीर्थ ऐसे नहीं बन गए। यहाँ पहले संतों ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है, उसी का प्रताप है। बद्रीनाथ में तो आज भी
नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, तो उन्हीं का आशीर्वाद मिल जाता है, हमारे कार्य सफल हो जाते हैं और हम उसी को प्रसन्नता समझते हैं कि बस हम हमारा सब कुछ हो गया। नहीं, मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है। लकड़हारे को बिगर मांगे भगवान ने संतान सुख दिया, नहीं लकड़ा गया। और जब अंत समय आया तो भगवान के देखोट में सुधार गया। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति निष्काम थी और हमारी कैसी होती? कामना वाली। और कामना वाली भक्ति में पर एक समस्या है कि अगर मान लो कि हमने कामना करी और काम भी हो गया और फिर पूजन में कमी रही तो फिर कौन भुगतेगा? कामना मत करो, पूजन करो, आप कर्म करो, इच्छा मत करो। सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है सूत विभाग के ऋषियों उल्का मुख नाम के क्षत्रिय राजा नित्य नियम था मंदिर जाना और दान पुण्य करना, अपन से जितना हो सके उतने दूसरे के दुख दूर करने का प्रयास करना। इन्हीं कर्मों का फल उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, लेकिन तब भी वो अपना कर्म नहीं छोड़ा। डेली थोड़ी देर के लिए कथा सुनते थे, पर कथा सुनते ही थे। और आजकल तो इतनी सुविधा हो गई, आप यूट्यूब पे सुन लो, टीवी संस्कार, आस्था, सब तो लगे। ये कान पवित्र वहीं से होते हैं ना, कथा सुनने से। ये उनके नियम में थे, आदत में थी। और आज की कथा नदी भद्रशिला के तट पर सुन रहे हैं ये राजा उल्का मुख। गंगा कोई भद्रशिला कहा गया। उस समय कोई वैश्य, बिजनेसमैन, व्यापारी राजा से कोई काम रहा होगा, कोई सील साइन लेना होगा अर्जेंट में। राजा से संबंध भी अच्छे होंगे, सोचा कि जल्दी काम हो जाएगा। पता चला कि वहां कोई ऐसी पूजा चल रही थी, घंटों लग गए। जब पूजा पूर्ण हुई, वैश्य जब राजा से मिला तो बड़ा रोष प्रकट किया, प्रेम के नाते, संबंध के नाते। कहाँ इस पूजा पाठ में लग गए, इतना लेट हो गया हमें। ये सब तो पंडितों के काम है। आप राजा हैं, आपके खजाने वाले क्या मांग रहे थे भगवान से? राजा उसकी तरफ देख रहा है, प्रजा है भैया, कोई भी कुछ कह सकता है। बोले भैया खजाने तो भरे, पर घर में कोई खाने वाला नहीं है, लेकिन इनकी कृपा चाहता हूँ। थोड़ी देर में बात वैश्य को समझ आई, संतान तो मिलेगी नहीं। और राजा इतनी विधिवत पूजा कर रहा है तो किसी ने बताया तो होगा, तब तो कर रहा है। पूछ लिया, राजा ने जो था सब बता दिया। वैश्य ने प्रसाद लिया, अपने घर पे पहुंचा, अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी ने कहा अगर ऐसा कोई व्रत है तो कल ही करो ना। हाँ, लेकिन थोड़ा सीजन चल रहा है तो फिर मैं तो ये जानता हूँ भगवान संतान तो दे, कृपा तो करे। व्रत कौन सी बड़ी चीज है? भैया भगवान ने कहा कि ये तो कलयुग है, कोई लोग पहले काम ना करेंगे, बाद में कथा करवाएं, कोई कहीं कथा तो कर ही लो भगवान। और 10 महीने बाद साधु वैश्य के यहाँ पर कन्या रत्न आना हुआ और 10 जन्म के 10 दिन बाद पंडित जी को बुला के नामकरण संस्कार हुआ। क्यों? 10 दिन का सूतक लगा रहता, उस सूतक में कोई शुभ कार्य करते नहीं है। और सूतक में नामकरण भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तो बच्चा पैदा हुआ के नहीं हुआ, बाहर से फोन आ रहा है, पिताजी पंडित जी को फोन लगाओ, बच्चा हुआ है, क्या नाम रखा जाए? और वहां से वो फोन लगा रहे, पंडित जी इस समय बच्चे का जन्म हुआ है, इसका नाम क्या रखा जाए? भैया उस समय 10 दिन के अंदर आप नामकरण करोगे तो नाम पे सूतक लग जाएगा, वो नाम का भी फलीभूत नहीं होगा।
अरे उस सूतक में तो आप इसको मिठाई भी नहीं खिलाना चाहिए, सूतक में तो सूतक। इसके बाद आप खूब सुरुचि कुछ कराओ तो मैंने करना है, हम भी आएंगे खाने को। तो 5 प्रकार का सूतक बताया गया है। एक तो ये जन्म का सूतक, वही 10 दिन का मरण का सूतक, एक मूल का सूतक होता है, आप सब जानते हैं मूल में भी यही सब होता है। पूजन नहीं करना चाहिए, पैर नहीं छूना चाहिए, पैर नहीं छुआना चाहिए, दान ना लेना चाहिए, ना दान लेना चाहिए, सूतक। और एक सूर्य ग्रहण का होता है, एक चंद्र ग्रहण का होता है, उसमें भी सावधानी रखना चाहिए। ना दान लेना चाहिए, ना दान लेना चाहिए, ना पैर पड़ना, ना पूजन करना चाहिए। और उस समय पत्नी के पास भी नहीं जाना चाहिए। अगर उस समय संतान रह जाती है ना, तो कुल की नाशक बनती है वो संतान। फिर बाद में आप कहोगे अरे वो तो मूल में पैदा हुआ, वो मूल में पैदा नहीं हुआ है, तुम ही गलत समय गए थे। फिर उसके बाद वो काड़ा, घेड़ा, गूंगा, कम बुद्धि, दिव्यांग, कुछ भी हो सकता है। ये शास्त्र की बात कर रहा हूं। एकादशी के दिन, एकादशी रात्रि को, अमावस पूर्णिमा की रात को, और सूर्य चंद्र ग्रहण को बचा के ही पत्नी के पास जाना चाहिए। नहीं तो वहां से जो काम बिगड़ता है, वो जो प्राणी रह जाता है, जो जीव रह जाता है, जो गर्भ ठहर जाता है, वो कुल का नाशक तो होता ही है, पर उसके स्वयं के शरीर कहीं आड़े टेढ़े हुए तो फिर आपको तो जिंदगी भर जब तक जियोगे तो जिंदगी प्रकट होगा। ये सब शास्त्रों में लिखा है, हम पढ़ कहाँ रहे, हम तो व्यर्थ की बात है बस पढ़ रहे हैं। 18 पुराण में से कोई एक पुराण आप पढ़ लीजिए, 70 पुराण तो आप अपने आप पढ़ोगे, फिर पर आपको बताना नहीं पड़ेगा इसको पढ़ो। आपको लगेगा इसमें बहुत कुछ है यार, हमको तो पता ही नहीं है, हमको तो पंडित जी ने बताया नहीं। पंडित जी क्यों बताए? पंडित जी बताएंगे तो उनकी भी दान दशा लगी, बेचारे वो भी पढ़ ही रहे, तुम तो कहीं पढ़ के ही आए, तुम तैयार कहाँ सुनने के लिए, तुम मोबाइल सुनते का हो, उनको तो पूरा निचोड़, उनके पास तो अनुभव है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है। कथा सुन रहे ही बैठे तो मोबाइल खोल के बैठे, मोबाइल को देख रहे हैं, तो ज्ञान आएगा कहां से? तो भैया थोड़ा सा सुनने से ज्यादा ज्ञान आता, सुनो। जैसे संसार की बात सुनते हैं बुराई भलाई, वैसे कथा भी सुनो। कथा के अंदर जो पंडित जी कब क्या बोल रहे हैं काम की बात, वो भी सुनो। अब साधु वैश्य ने 10वें दिन पंडित जी को बुलाया, नामकरण हुआ, कलावती नाम रख दिया। लीलावती कहती कि वो आप कह रहे थे वो पूजा का था, और हो जाके भैया यहाँ तक। क्यों? क्योंकि उसकी आदत में नहीं था बनी रहती। ये होती आदत। कभी कभी हम बड़े सत्यनारायण की कथा तो ऐसे हो जाती है कि आप इधर तैयारी नहीं करोगे, पंडित जी को फोन करोगे और ज्यादा होगा पंडित जी आप ऐसा करना, ऐसा कर लेना, मैं ये कर रही हूँ, आप देख लेना, वो कथा इतनी बड़ी तो हो जाती कथा। और जिनकी आदत पर नहीं होती ना, महाराज 20-20 साल 25-25 सालों में मैंने लोगों को कभी कथा सुनी नहीं है, देखी नहीं है कि ये कथा हुई है कभी। क्यों? तो उनकी आदत में नहीं है। तो कथा तो बड़ी बात है। अच्छा, उससे ज्यादा एक और चीज पाल के रखी हमने, क्या? किसको बुलाए और किसको हो गई सबसे बड़ी ये नंद रहती है बगल वाली कॉलोनी में, और वो जीजा जी के यहाँ वो जाती रहती है। अब कॉलोनी में उनने भी करवाई थी, उनने अपन को बुलवाया था, हो गई भाई कथा, हो गई पूरी, पर आपको करने की जरूरत नहीं है। अरे आप कथा भगवान की कर रहे हैं, पंजरी का प्रसाद उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है खाना पीना, क्या पंजरी नहीं बांट सकते आप? हम ज्यादा सोचने लगते तो कथा भाई पूरी हो जाती है। सोचो मत, कथा करो, हरि अनंत हरि कथा अनंत, छोटी करो बड़ी करो करो। और साधु वैसे नहीं कर पाए तो फिर इसके बारे में तो फिर भैया काम तो कभी खत्म होते नहीं है। व्यापारी आदमी था, प्रदेश में जाना होता रहता था, 1-2 साल में लौटना होता था। जब दूसरे तीसरे चक्कर आए होंगे, कन्या को शादी की योग देखा, पहले शादी जल्दी हो जाती थी, और जब देखा कि ये तो अपनी पुत्री है, अपने दूध से कहा नौकर से, अरे सुनो, बोले क्या? बोले तुम समाज में जाते हो, हमारे समाज में उधारी वसूल ले जी, बोले जरा अपनी बच्ची के लिए कोई लड़का देखूं। फिर क्या था, रात दिन एक करके उसे खड़ा कर दिया ला के,
देख लीजिए आप, लड़के की परीक्षा ली, हाँ होना लड़का है, काम संभाल लेगा, धैर्यवाही बन जाएगा, अपनी बच्ची का विवाह उसके साथ संपन्न कर दिया। अब भगवान का भजन वहां नहीं हो पाया क्योंकि वो समय ऐसा रहता है, मार्केट इतना बड़ा हो जाता है, तो अगर 6 महीने पहले की शादी निकल जाए तो होगा, फिर 6 महीना खत्म नहीं समझ, जल्दी वाली शादी फिर भी। और घर जमाई आ गया, दामाद को लेके परदेश में व्यापार करने शादी में से निकल गए, चलो ये काउंटर संभाल लेगा, मैं उधारी वसूल लूंगा, अच्छा खासा व्यापार चल रहा है। भगवान ने देखा घर यार तो 20-25 साल होगी, एक कथा नहीं हो पाई। भगवान ने अपने ग्रहों को इशारा किया तो पूरे विश्व को चला रहे। हाँ, ब्रह्मांड ऐसे नहीं चल रहा है। भगवान ने नाना रामायण में लिखा है, रामायण शतकोटि अपारा में कई ब्रह्मा है, कई विष्णु है, कई लक्ष्मी है, एक नहीं है। झाड़ू लगा रही भगवान के यहाँ, राम के यहाँ, पर राम एक ही है, ये लिखा है ना। मैया ने जब देखा कि वहां तो कई शंकर और कई विष्णु है, कई ब्रह्मा है, लेकिन राम एक ही है। उस परमात्मा ने बहुत कुछ बनाया है और हम जरा से में ही उलझ के रह गए। अब तो महाराज ग्रहों को इशारा किया, शनि की हाजिरी दी, जी भगवान जरा साधु वैश्य को देखो, मैंने धन दिया था धर्म करने के लिए, ये जमा करके बैठ गए। भगवान शनि ने कहा जी भगवान, अब बाकी आप सब जानते हैं, तो पंडित लोग सब बता देते 7.5 ये अढ़ैया है, फलाना ठिकाना, कुछ नहीं, अपने ही कर्म है। हाँ, देर सवेर के बस तई हम भूल करेंगे। अभी कोई मंदिर में कह रहा था कि शनि शिव के भक्तों में शनि नहीं लगते, मैं शिव जी खुद ही लग गए थे। अपनी पत्नी को चली गई और बेटे के भी सिर कलम करना, शनि है ना, ये लिखा ना, जो शनि 40 पढ़ता है वो समझ जाता है क्या, ये तो लिखा हुआ है मेरे पास। शनि ने अपने गुरु को नहीं छोड़ा। हाँ, शनि के गुरु बृहस्पति है, यही नवग्रह जो बृहस्पति है गुरुवार। एक बार शनि को अपने गुरु की याद आई और शनि जो है गुरु बृहस्पति के पास पहुंच गए, गुरुदेव प्रणाम। गुरु बृहस्पति देखे ये कहां से आ गया, कभी कभी कोई ऐसा होता है ना, तो देख के अपन को थोड़ा डाउट हो जाता है ये यहाँ कहां से गया। फिर भी आ गया तो मिलना तो पड़ेगा, आओ शनि बैठ, कैसा है? बोले गुरुदेव, हाँ बोलो। मैं राशि में भ्रमण करता हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारा काम है, मेरा ही वही काम है। तो इस बार आपकी राशि में आना हो रहा है मेरा, तो मैंने कहा आपको पहले सूचित कर दूं कि मैं 18 तारीख को आपकी राशि में प्रवेश कर रहा हूँ। गुरुदेव एक सेकंड में समझ गए क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने कहा तो फिर ठीक है, स्वागत है तुम्हारा। बोले वही मैं कह रहा था, वही कह रहा था, लेकिन एक काम करना। बोले क्या, कितने समय के लिए आओगे? बोले 7.5 साल के लिए। 7.5 साल तो बहुत होती है यार सर, कुछ कम करो ना। ढाई साल के लिए, अरे 2.5 साल ही बहुत होते हैं। अगर मैं ही परेशान हो जाऊंगा तो लोगों को शादी ब्याह बंद हो जाए, 2.5 साल तो कितने बच्चों को आने ले जाएंगे। अभी 1.5 महीने शादी बंद पड़ी है, देख रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है 1.5 महीने से, अब चालू हो रही 2 तारीख से। कुछ कम करो। बोले देख कम ज्यादा नहीं होता है गुरुजी, मैं आपको बता दूं, मेरा विषय अलग है, ठीक है, आप कह रहे तो मैं आपको समझा देता हूँ। कम और ज्यादा कुछ नहीं होता है, गिरेगा 7.5 साल का है तो 7.5 साल ही रहेगा। उसका जो फल होता है ना, वही परेशान कर देता है कभी कभी, वही सुख और दुख का कारण बनता है। हाँ वो तो सही कह रहे हो तुम, तो एक काम करना ना, तुम थोड़ा कम आना मेरे पास, कम दृष्टि डालना। बोले आप बता दो गुरुजी। वो कम करवाते करवाते
गुरुजी ने कहा कि शनि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मात्र 2.5 घंटे के लिए आ जाओगे, दृष्टि मानना। सोच लो, बोले सोचना क्या, तुम जो जब 2.5 घंटे की दिया वो देर पहले मुझे जरा बता देना फलाने समय में, ठीक है गुरु जाओ, हाँ जाओ जाओ चले जाओ। भैया गुरु तो व्यस्त रहे, पड़ गए अपने काम में, उनके पास भी पंडिताई रहती है हमारी जैसी, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, कभी फलाने देवराज इंद्र का यज्ञ करवाना, हाँ यही सब देखा कथा में आप पढ़ते हो। अब वो शनि एक दिन आ गए, बोले बस प्रभु मैं आ रहा हूँ आज शाम को। मैंने कहा कि अरे तो नहीं तो आ रहा है तो आएगा। तो वो गुरु बृहस्पति उतनी देर के लिए अपने कुर्सी से अदृश्य हो गए। सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मृत्यु लोक में चलता हूँ, जब तो ये आएगा भटकेगा ढूंढेगा तो 2.5 घंटे भी चीजें लगेगी। और वो गए और एक ब्राह्मण बन गए। वो कहाँ चलना चाहिए, बोले काशी विश्वनाथ चलते हैं, गंगा का किनारा विश्वनाथ जी के दर्शन होंगे। तो वो मृत्यु लोक में उतर गए, बनारस में एक ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मण का काम तो वो झोली टांगना पाला, उन्होंने बढ़िया झोली टांग ली, सफेद कपड़े सफेद झोली, दोनों तरफ नहीं उसमें आटा बन जाता है, और बस चले जा रहे हैं। उधर से कोई कुशवाहा समाज का अपनी बैलगाड़ी में तरबूज आदि भर के डाला होगा बेचने के लिए बाजार में। उसने देखा रे प्रथम दर्शन ब्राह्मण के हो गए, तिलकधारी ब्राह्मण के दर्शन हो गए तो अच्छी सब व्यापार चले, पहली फसल अभी तो और भी आती रहेगी। फिर सोचा कि ब्राह्मण जब मिल ही गया तो उसको कुछ में दान कर देता हूँ, अच्छी भावना का व्यक्ति था। तो एक तरबूज ब्राह्मण देता, नहीं आपके लिए है, मैं कुछ लेना नहीं है, दान कर रहा हूँ। अच्छा ब्राह्मण देवता कहाँ जाना हो रहा है, काशी विश्वनाथ दर्शन, एक तरबूज और ले लो, ये वहां पे चला था, ये आप रख लेना। एक झोली में आगे लटका लिया, एक बाहर लटका लिया, दोनों तरफ की झोली आगे पीछे। बड़े प्रसन्न बृहस्पति देव ब्राह्मण बन गए। देखो क्या ताचा मृत्यु लोग हैं, आए देने हुई और दान पुण्य चालू हो गया। अभी तो भगवान तक पहुंचे नहीं हमारे, बस एक आदि 2 पल बीते होंगे और इसके बाद राजा के सिपाही आए और देख कोड़े खूब मारा। अब समझ नहीं आ रही क्यों मार रहे हैं। अब वो ब्राह्मण वैसे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, और इतना मारा कि वो तरबूज जो है सब फूट फाड़ के सब लाल माल कपड़ा, व्हाइट कपड़ा सब लाल। अब राजा के सिपाही मार रहे हैं तो कोई बीच में बोले क्यों, अब ब्राह्मण को मार रहे हैं तो ज्यादा बड़ा बेटर होगा। ब्राह्मण पे इतने जोर से पढ़ रहा है कि समझ नहीं पा रहा है क्यों पढ़ रहा हूं, और राजा के सामने ले जा खड़ा कर दिया। राजा ने कहा क्या हुआ, इसको क्यों ब्राह्मण को क्यों मारा, क्या है। तो महाराज बहुत बड़ी गलती करी। बोले क्या गलती करी, कि मंत्री के पुत्र के और आपके पुत्र का ऐसा सिर कलम करके और इतनी पूरी बातें खत्म नहीं, मृत्यु दंड तत्काल दिया जाए। क्या वो लाल ढोली दे के लाल मुझे खून हटाओ मृत्यु दंड दे दो तत्काल। फांसी की तख्ते पे खड़ा कर दिया। जल्लाद ने कहा कि गुरुजी वैसे तो इतना टाइम नहीं है पूछने का, लेकिन ये हमारा ये आखिरी वो रहता है कि आपकी अंतिम इच्छा कुछ हो तो बता दो। कहा एक सांस ले लूं, बोले हाँ ले लूं। अब थोड़ी होश आई कि मैं तो गुरु बृहस्पति हूँ, अभी तो ब्राह्मण का रोल अदा कर रहा है। ये घड़ी मैंने बोला टक रही, अभी तो 15 मिनट और शेष है, 2.5 घंटा में। ये मैं 15 मिनट के लिए भगवान का भजन कर लूँ, 15 मिनट बाद लटका दूँ। एक शाह बोला ठीक है कर लो। और जैसे ही 15 मिनट हुए बोले हाँ अब लटका दो। इतने में आधे सागर रुको। बोले क्या, बोले वो बच्चे जीवित मिल गए, इनको छोड़ दिया जाए।
तो हाथ पे तोड़वा के, घुटने तोड़वा के, और बेचारे जेल से बाहर निकले और रोड पे खड़े हैं बाईपास पे, और देखे तो शनिदेव, गुरुदेव प्रणाम। अब गुरुदेव का समझ नहीं आ रहे। गुरु ने एक बात बता, शनि को किया, बोले तू 2.5 घंटे में मेरी ये हालत कर दी, मैं खुद को नहीं पहचान पाया कौन हूँ मैं कौन हूँ। तुझे को 7.5 साल 2.5 साल आता उनके ऊपर, उसका क्या होता होगा? उसका कुछ नहीं होता है, उसको मैं किस्तों में देता हूँ, आपने इकट्ठा ले लिया, मैं कह भी रहा था, लेकिन आप 2.5 घंटे में सब चाहिए थी। ये गुरु बृहस्पति के भी ये हाल कर दिए, ये शनि है महाराज। हाँ, अपने पिता को नहीं छोड़ा उसने, सूर्य को अंधा कर दिया था। हाँ, तीनों लोग में अंधकार छा गया। भगवान शनि की दृष्टि साधु नाम के वेश में पड़ी। कहाँ अच्छा व्यापार चल रहा था, कौन ने चुराया, कौन ने रखा, समझ नहीं आई। मैं दामाद के दिल के अंदर, और उधर देखो कहते ना कि नुकसान होता तो चाहे सभी तरफ से हो रहा है। उधर साधु वेश के पास जो रखा था, इंतजाम करके आया था, वो भी सब चोर ले गए। अब घर पे खाने के लाने पड़ गए। अम्मा बेटी भी कभी भंडारा कभी कथा अपना गुजारा कर रही है। एक दिन बेटी विलम्ब से आई, माँ ने कहा कोई आने का समय, तेरे पति घर पे नहीं, तेरे पिता घर पे नहीं, हम समाज में रहते, कब कोई कुछ कहने लगे। बोले माँ वो सत्यनारायण की कथा हो रही थी तो मैं बैठ के रह गई, सोचा कुछ खाने को मिलेगा। सत्यनारायण जी का नाम सुनते ही 20 साल बाद बात पुरानी आ गई। बोले हाँ ये कथा तो हमने कभी, हो सकता है इसीलिए सब समय दिन देखने पड़ रहे हों। तो भगवान के पास दिया जला के भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु मेरे पास है तो कुछ नहीं पूजा करने के लिए सामग्री वगैरह, लेकिन व्रत तो रहूंगी मैं। और कथाकारी व्रत का ही प्रभाव है, व्रत का ही फल बताया है। कथा तो ऐसी हरि अनंत हरि, भगवान की कोई कथा नहीं है। कि कथा से एक एनर्जी मिल जाती है, हमको विश्वास हो जाता है कि परमात्मा हमारे साथ है, इसलिए कथाएं सुनाई जाती है कि ऐसा घटित हुआ था, भगवान ने हाथ लगाया, पहला आपको विश्वास हो गया कि जब बिल्ली के बच्चे नहीं मरे तो मैं कैसे मर जाऊंगा। उसने भगवान ने जता दी, और आज पहला तो सब जानते हैं। अब साधु वेश की पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की कि कल व्रत रहूंगी, और इसलिए कृपा करना पूजन में अकेली ना बैठे। भगवान समझ गए, लेकिन भगवान ने उसके व्रत का इंतजार नहीं किया। वो परमात्मा है, वो हमारा भाव पढ़ लेता है, हमारी सामग्री नहीं देखता कि केला है कि नहीं, सेव पर लाया कि नहीं लाया। भगवान ने उसका दृढ़ निश्चय समझ लिया, और उसके व्रत तो वो कल रहेगी, पर व्यवस्था भगवान ने रातों रात कर दी। साधु वेश को जेल से बंदी घर से मुक्त करवा दिया, बहुत सारा धन भी दिलवा दिया। और सत्यनारायण भगवान की सूती महाराज के ऋषियों, अधिक धन था, नौका में व्यवस्थित किया जा रहा था। भगवान ने विचार किया, चलो देखते हैं, खजाने से मिला है, सबका धन रहता उसमें, गरीब का, चोर का, कसाई का, ब्राह्मण का, देना नहीं चाह रहा पर मजबूरी मारी दे रहा है, ये तो लाइट कट जाएगी। तो कुछ उसमें से हिस्सा निकलवा दूं, दान करवा दूं। हाँ, दान करना चाहिए, होना चाहिए दान। महाराज ये धन में दोष रहता है, हमें ऐसा लगता है हम क्यों दे, हमने मेहनत से कमा रहे हैं, ऐसे क्यों दे धन। नहीं, धन में दोष होता है। ऐसे होता है कि मैंने कल भी नहाया था और आज भी नहा के आया हूं। क्यों भैया, क्यों नहाया? शरीर मेरा था, कल भी मैंने नहाया था। जो कपड़े हम पहनते हैं वो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उतारने की इच्छा करते हैं, अरे यार उसको बदल दो यार, पसीने की बदबू आ रही है। इतना अच्छा हम अन्न खाते नहीं खाते, इसके बाद फिर क्या होता है, गंदगी निकलती है, कहीं ये नाक में से निकल रही, कहीं आंख में से निकल रही, कहीं कान में से निकल रही। ये क्या है? ये मैल है शरीर का, नाखून,
पूरे शरीर में से मेल निकल रहा है। ये बाल कहाँ से निकल रहा है? मेल तो है शरीर का। हर महीने नाई को 200-500 रुपये देना पड़ता है, डेली साबुन लगाना पड़ता है, मंजन करना पड़ता है डेली। इतना चकाते इसके बाद शरीर में अपने आप मेल हो रहा है, आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? इतना चकाने के बाद भी। ऐसे ही धन में मेल हो जाता हूँ, धन में मेल आ जाता है, नजर आ जाती है कि 17 जगह का पैसा आता है। वो दान करने से एक तो हमको आत्म शांति होती, चलो हमने एक कथा के बहाने कुछ कर दिया। ये कथा माता का उद्देश्य ये है कि कुछ निकल जाए। एक आदमी की प्रवृत्ति होना चाहिए कि डेली मेरे को इतना करना है, चाहे वो 1 रुपया करे, ये नहीं करे कि अब ज्यादा करे, नहीं, आदत बनाए रखो। ये डेली मुझे करना है, इतना अन्न का दान डेली करना है, पक्षियों को इतना मुझे डालना है। एक मुट्ठी मुझे ये पंजरी बना के डिब्बे में रख लो, एक मुट्ठी या 30 पूड़ियाँ इकट्ठी बना लो, एक पूड़िया डेली चीटियों को डालिए, कहीं झाड़ी में झाप किसी के पैर ना पड़े। ये दान है। कितना ही व्यक्ति पे ऋण हो, कर्ज में डूबा हो, चीटियों को वो डेली प्रसाद खिलाए। 6 महीने बाद मुझसे आगे मेरे पंडित जी आपने खाते हुआ नहीं, कैसे नहीं होता, कुछ करो तो सही। कादर मन को एक अधारा देव देव आलसी पुकारा। आलसी वाले बैठे हो, थोड़ी भगवान पटाएगा, लेकिन तुमको उससे वहां से क्या लाभ होगा और क्या किस्मत खोलेगी वो अलग बात है। ऐसे ही डेली जल का दान करो, जैसे सूर्य को जल चढ़ाते हो ना, ऐसे ही किसी कुंडे में, मटके में, कहीं भी छत पे डेली आप बनाओ। भले बारिश हो रही हो, कुंडा पानी बह रहा हो ऊपर से, तुमको करना है। आदत में ले लो, फिर कोई बड़ी बात नहीं। और कई लोगों को बड़ी आदत में, मारा मंदिर नहीं जाते तो उनको खाना अच्छा नहीं लगता। अरे आज मंदिर नहीं गया, आज ऐसा दिन खराब हुआ। भले उनकी मंदिर नहीं जाने तो मंदिर में कोई फायदा लॉस नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो अभाव था वो भाव रह गया। कभी कभी होता ऐसा होता होगा, आप लोग पूजा नहीं कर पाते दिन, अरे दिन खराब हो गया, आज पूजा नहीं हो पाई, सुबह से सब हो रहा है, पर वो जो आपका भाव था वो नहीं हो पाया, क्योंकि भाव वाली भक्ति है। साधु वेश से धन का दान इसीलिए भगवान करवाना चाह रहे थे, पर उसने उसकी आदत में नहीं था दान करने की, तो कहता है लता पत्ता भरे। भगवान की सब आपने कथा सुनी है, देखा, बेहोश दामाद ने कहा सब ठीक तो है, बोले सब ठीक है, तो तबीयत ठीक नहीं, क्यों नहीं है? बोले धन कौन मिलने आया था? एक महात्मा भर आया था, ऐसे कपड़े पहनना था। हाँ चलो वहां बेटा मैं देख के आया हूँ, उसके बड़ी भीड़ लग रही है। गए, हाँ यही तो थे, चरणों में गिर गए, आप तो साक्षात भगवान है, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमने आपसे असत्य कहा तो असत्य हो गया, लता पत्ती बन गए। बोले कुछ ऐसी कृपा करो धन बन जाए। तो सत्य क्या है? बोले सत्य था कि वो धन भरा था, तो सत्य का निर्णय सत्यनारायण भगवान ही कर पाएंगे। अब तो भगवान सत्यनारायण की कथा हुई है, और धन को प्राप्त करके साधु में अपने घर के लिए चले। जब नगर के निकट पहुंचने वाले थे तो अपने दूत से कहा कि तुम शॉर्टकट जाओ और खबर भेजो कि आज का शाम का प्रसाद नहीं होगा। दूत पहुंचता है तो वहां इसी तरह सब चल रहा था, पूजा पाठ शाम का। उसने कहा था ना कल पूजन में अकेली न बैठू, और अपने नौकर को देख के तो प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अरे सेठ जी आ गए? बोले हाँ आ गए, बंदरगाह पे नौका लगने वाली है शाम तक, मैंने कहा आपको सूचित कर दूँ। ठीक है। साधु वेश की पत्नी ने कहा बेटी मैं जरा चाय पानी लेके जा रही हूँ, तुम जरा एक पूजन का काम करके आ जाना। ठीक है। बेटी ने सोचा पिताजी आ गए, धन तो आ ही गया होगा, अब क्यों भगवान को परेशान करोगे? चलिए। हाँ अरे बच्चे इतना अच्छा शॉर्टकट तरीका ढूंढ लेते हैं, कहते हैं सर्दियों, अरे भगवान को सर्दी रहती है, नहलाए नहीं। मम्मी ने तो कहा था पर हमको सर्दी पड़ गई। हाँ बड़े बच जाते हो, खुद भी बच जाते, भगवान को बचने जाते, नहीं करने के बहुत सारे बहाने। साधु वेश की पुत्री भगवान के प्रसाद को छोड़कर गई तो अपने पति को न देखा। साधु वेश ने देखा कि सब नौका आ गई, पर एक नौका कम क्यों? बोले महाराज वो अभी तो यही दिख रही थी नौका। बोले किसकी थी? बोले आपके दामाद जिसमें बैठा था, बोले उसी में धन भरा था। लो महाराज अब रोराट चालू हो गए,
प्रभु से प्रार्थना करता, साधु वैश्य सुबह ही तो आप मिले थे, अब कौन सी गलती हो गई? मुझसे गलती हो गई, मेरे परिवार में किसी से हो गई? हाँ हाँ, भगवान ने आप काम की बात करी इसने। आकाशवाणी हुई, तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर आई है। ये आकाशवाणी कोई अलग नहीं होती है, मोबाइल की आकाशवाणी है। अब तो वो कन्या ने भी सुन लिया तो दौड़ी घर की तरफ, वो अपना प्रसाद दिया और फिर आई तो वो नौका चली आ रही थी। भगवान किसी का कोई नुकसान नहीं करना चाहते हैं, और भगवान करना चाहेंगे तो कोई हाथ नहीं लगा सकता होगा। भगवान अगर चाहे तो कोई बचा सकता है क्या? वो सिर्फ हमको याद दिलाने के लिए महामारी कोरोना जैसी ये सब दिखाता है कि मैं हूं, तुम सब कुछ नहीं, मैं भी हूं। कई बार भूल बना देता है, कई बार कश्मीर बना देता है, कई बार केदारनाथ बना देता है। एक से तुम निपट सुलझ के बैठे सही। अगर परमात्मा मानना चाहेगा तो तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन वो सिर्फ ये कहना चाहता है भजन करो, कम समय बचा है। तो सत्यनारायण भगवान की 5 का सूत्र वहां के ऋषियों, राजा तुंग ध्वज, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर इनकी भक्ति में इनको अभिमान हो गया था। कभी भी किसी को डांट देते हैं, ऐसे थोड़ी पूजा होता है, ऐसे होता है। जबकि गीता में भगवान ने कहा है, तीसरे अध्याय में पढ़ रहा था परसों ही, कि अर्जुन जो जो कर रहा है उसको वो करने दो, उसको मत टोको। हाँ, कोई तुमसे पूछता है उसे बताओ, बेगर मांगे किसी को ज्ञान मत दो, उसकी आस्था पर चोट पहुंचेगी। सबका अपना अपना लेवल होता है भक्ति का। कोई सुबह 4 बजे से करता है, कोई 8 बजे से करता है, कोई 10 बजे से करता है, कोई छोटी करता है, कोई ज्यादा बड़ी करता है। करने दो। ये राजा कभी पंडित जी को डांट देता, कभी मंत्री को फटकार देता, ऐसे नहीं होता है। अब राजा की वजह से कुछ कह नहीं पाता। भगवान ने कहा समय आएगा तो किसी कालिदास तरीके से, और वही हुआ। एक दिन शिकार खेलने गए, वहां कुछ ग्वाल वाल कथा कर रहे थे, राजा का बैठना हुआ, वही सत्ताने की कथा चल रही थी। तो ना तो भगवान को प्रणाम किया, ना भगवान से कोई मतलब रखा। जब प्रसाद का क्रम आया तो ग्वाल वालों ने कहा कि भाई राजा तो पहले उसी को दो, महाराज प्रसाद काय का आटे का फटाटो। अब राजा से कोई बात तो कर नहीं सकता ज्यादा, साहब लो नहीं तो पाप लगेगा। बस इतना ही काफी था। लौट के जब राजा अपने राज को आया तो पता चला कि आपके सोई पुत्र मूर्छित अवस्था में कोमा में चले गए। कोमा में क्यों? क्या खाया था? किसने बनाया था? महाराज जैसे सब बनाते सब वैसे उसी ने बनाया, जो डेली बनाता उसने भी खाया, हमने भी खाया, पर आपके पुत्र क्यों? अब राजा ने अपनी पूरी दिनचर्या देखी, गलती किससे हुई, कहाँ हुई, और समझ गया। ग्वाल वालों के पास गया, उनसे क्षमा याचना करी, कथा भंडारे करवाए, और जब लौट के आया तो अपने पुत्रों को सुरक्षित पाया। तो भगवान, अगर मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया, अगर छोटा मोटा लॉस हो रहा सावधान हो जाओ। अभी तो फ्रैक्चर ही हुआ है, अभी तो गाड़ी स्लिप हुई थी, सिर्फ कोई बड़ा संकेत हो रहा है। भक्ति पकड़ लो, भगवान को पकड़ लो। आदमी समझता नहीं है तो बड़ा सा गड्ढे में चला जाता है। पहले भगवान संकेत करता है, हम समझ नहीं पाते। ये भक्ति का समय फिक्स कर लो, आप भले राम राम जपते रहो। जो ऐसे तो अपने मन से कोई मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, अपने मन से गुरु मंत्र ही होना चाहिए। अब हम तो क्या, कोई सुंदरकांड लेके बैठ जाता है, कोई रामायण लेके बैठ जाता है, कोई गीता लेके बैठ जाता है। पढ़ने से मुक्ति किसी की नहीं होगी। उसमें लिखा क्या उसको देखो पहले। गीता में लिखा है आसन 4 उंगली से कम नहीं होना चाहिए और ज्यादा ऊंची होने नहीं होनी चाहिए। मन को वश में करे, व्यक्ति बिल्कुल कोई अपने चित्त को यहाँ पे स्थिर करे, शरीर शून्यता को प्राप्त हो जाएगा। कुछ दिन बाद, ऐसे नहीं कि महीने भी लग सकते,
जब जाके मन ठहरने का प्रयास करेगा। जिस दिन वो ठहर जाएगा उस दिन क्या कहना, मन स्थिरता को प्राप्त है। शरीर स्थिर नहीं है। अभी आधे घंटे की कथा में कोई इधर लंबा पैर कर रहा है, कोई इधर हाथ टेढ़ा कर रहा है, कोई मुंह टेढ़ा कर रहा है, कोई सोच रहा है कब कथा पूरी हो तो भैया खड़े हो जाए, शरीर सुन्न हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। हमने गीता को तो पढ़ा है, पर गीता में क्या लिखा कभी समझा ही नहीं। गलत अलग से बोलो, बता दे पंडित जी आप मन से बोल रहे हो। फिर अर्जुन कहता है कि हवा को बस में कर सकता हूं पर मन बस में नहीं हो सकता है। अर्जुन कहा है। तो भगवान कहते हैं अभ्यास कौन थे, आप अभ्यास करो, डेली बैठो, कैसे नहीं होगा, करता अभ्यास के। जब शरीर सुन्न होगा, हमें ऐसा लगेगा लखुआ हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, लखुआ को नहीं होता है। और बीच योग में कोई मरता नहीं, इसको योग कहा है। अर्जुन ने कहा कि मान लो कोई मर गया तो, जैसे मान लो आज से भक्ति उसने चालू करी, अभी भक्ति 6 महीने बाद, 6 साल बाद, 1 महीने बाद, कब वो पक्की हो पाएगी बात की बात है, लेकिन मर गए 4 दिन बाद, 40 दिन बाद, फिर उसका क्या होगा ना, वो भक्ति हो पाई ना वो। बोले कि अर्जुन ऐसा व्यक्ति का अगला जन्म श्रीमानों के घर में होता है, मतलब किसी भक्त के घर में जन्म होगा, और फिर वहां से भक्ति शुरू से ही चालू हो जाएगी रफ्तार से, फिर वहां माया का प्रभाव कम रहेगा, क्योंकि उसके माता पिता ही पहले भक्त रहे होंगे, वो तो कैसे ही अभ्यास में होंगे। बैठना पड़ेगा, साधना पड़ेगा, तब जाके भक्ति होगी। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके जन्म, दूसरे जन्म की कथा बताइए। शतानंद ने किया तो सुदामा जी बने, यानी जो पहले अध्याय में जो ब्राह्मण देवता थे, जो काशीपुरी नगरी में रहते थे, दूसरे अध्याय में वो अगले जन्म में सुदामा जी बने, और शतानंद नाम था उनका। वो शतानंद कौन थे आपको पता है? वो शतानंद मानुमुनि ब्राह्मण नहीं थे, वो शतानंद राजा जनक के पुरोहित थे, राजा जनक। अब राजा का पुरोहित पंडित कोई कमजोर होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। राजा का पंडित तो स्वयं राजा होता है, राजा को कहना पड़ता है, उसके निसारे में काम होता है, राजा तक का सारा समझ जाता है महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन भिक्षावृत्ति काम था, बटोरना काम नहीं था। क्यों? कि राजा के धन में कई प्रकार का दोष होता है, एक आम आदमी के धन में नहीं होगा इतना दोष, इतना राजा के धन में। उसके खजाने में 17 समाज का 17 प्रकार का धन आता है। राजा के धन को और भंडारे के भोजन को पचाना मामूली बात नहीं है। महाभारत पुराण में लिखा है भंडारे में 17 लोगों का दान होता है, बल्कि 17 से भी ज्यादा। 500 घर है तो 500 घर का दान लग गया उसमें। 500 घर के कर्म कहां से चुकता करोगे? भजन नहीं होगा तो खा लो भंडारा है, खा लो। अरे पचा भी बात करो, खावे की बात मत करो। पचा पाओ नहीं पचा पाओ, ज्यादा हम मार लो। हमारे तो गुरु राधा स्वामी कहते हैं कि अगर किसी का एक का खा तो पहले बार 2 चढ़ा दो। पता है हमको 50 का खाया, 100 चढ़ाओ ना, क्योंकि तुमने मजबूरी में खाया है। रास्ते में सफर में कहाँ खाते भाई, हम था तो खा लिया, क्योंकि आजकल होटलों पे विश्वास नहीं है, तो आप भंडारा खाने चाहिए। सफर में क्या करो, यही मिले वहां पे आप 100 चढ़ा दो। उस 50 का खाया तो आपको लगता है कि नहीं इतने का तो सिद्धू ना करो, दोष खत्म। हर कहीं दिल की मत बनाओ। सूती महान के ऋषियों, ये जनक के आप पंडिताई करते थे शतानंद, पर भिक्षावृत्ति काम था। राजा से इकट्ठा ले सकते थे, लेकिन नहीं। ब्राह्मणों को इतना अधिकार है कि वो मान के खा सकता है और उसे दोष नहीं लगेगा, एक उसका तेज वो पचाने की क्षमता रखता है। सुदामा जी बने, सुदामा जी भी क्या कम विपत्ति, अब सब आपने सब सुना है, पढ़ा है।
लेकिन भगवान ने सुदामा जन्म में उद्धार कर दिया। दूसरे उल्का मुखराम की राजा की कथा आई है, जो नदी के किनारे भगवान सत्तान की कथा श्रवण कर रहे थे, आप अगले जन्म में दशरथ जी बने। त्रेता युग की कथा हो गई है। तो उन्होंने वहां भक्ति करी, उसको पाया, रघुनाथ देव की पूजा करी। तीसरी साधु नाम बेस की कथा आई है, इसने भी खूब अच्छी भक्ति करी और अगले जन्म मूर्धन्य नाम के राजा बने। ये द्वापर की कथा हो गई। और एक डकड़हारे के विषय में बताया कि डकड़हारा निषाद राज होगा। भगवान राम जब वन को गए तो दूसरी रात वही ठहरे थे निषाद के पास। उसने भगवान के राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को पाया। और 5वें अध्याय के राजा तुंगध्वज स्वयं इतनी भक्ति की है कि उसी जन्म उसको प्राप्त कर ली। और सत्यनारायण भगवान की भाग्य हरिलाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। जय हो प्रभु। दीदी को बोल दो लोग कर दे। पंडित जी, जब भी मैं कथा सुनता हूँ तो एक बात हमेशा रहती है, मोबाइल बंद करवा कि कलावती को जो है वो प्रसाद ग्रहण नहीं करके वो तो चली गई, लेकिन माँ भी तो उसको ये देखिए उस समय कलावती और लीलावती में इतना है कि जो लीलावती जो माँ थी वो जब गई तो वो अपने पति सेवा के लिए गई थी, चाय पानी लेके जो भी व्यवस्था लेके गई। और बेटी का भाव ये था कि पिताजी आ गए, धन तो आ ही गया होगा। यहाँ भाव बदल गया। वही ये आपने सही बोला कि भाई उसको तो उसी नाव क्यों नहीं